नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारे सिर पर जो छत है या जिन पुलों पर हम चलते हैं वो इतने मजबूत कैसे होते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे उसी अनदेखे हीरो की जो इन सबको थामे हुए हैं, यानी कि स्टील। और साथ ही हम उस सेफ्टी की गाइड बुक को भी समझेंगे जो इस स्टील को इतना भरोसेमंद बनाती है, और उसका नाम है IS 1786। देखिए, हम सब रोज़ाना इन बड़ी-बड़ी इमारतों, पुलों, फ्लाईओवरों का इस्तेमाल करते हैं ना? पर क्या कभी ये ख्याल आता है कि इनको गिरने से कौन-सी चीज़ रोक रही है? वेल, ये कोई जादू तो है नहीं। इसके पीछे है एकदम सटीक इंजीनियरिंग और कुछ बहुत ही सख्त नियम। और वही सख्त नियम, वो जो ब्लूप्रिंट है ना, वो इसी दस्तावेज में लिखा है। भारतीय मानक IS 1786। असल में ये वो स्टैंडर्ड है जो तय करता है कि कंक्रीट के अंदर लगने वाला स्टील कितना मजबूत और सुरक्षित होगा, यानी हमारे कंक्रीट की असली ताकत। तो चलिए जरा इस स्टैंडर्ड की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बन गया और बस नहीं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर होता गया है, ताकि हमारी इमारतें पहले से कहीं ज्यादा सेफ हों। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। फिर 1979 तक आते आते ये सिर्फ कोल्ड वर्क्ड स्टील पर ही लागू होता था। लेकिन 1985 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब स्टील बनाने के तरीकों पर लगी पाबंदियां हटा दी गईं। और फिर आया 2008 का चौथा और सबसे अहम संशोधन, जो आज भी चल रहा है। और ये पूरी तरह से स्टील की परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, ना कि उसे बनाने के तरीके पर। तो यहाँ पर ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले नियम ये था कि स्टील को बनाना कैसे, लेकिन अब नियम ये है कि आप उसे किसी भी प्रोसेस से बनाइए, चाहे कंट्रोल्ड कूलिंग से या माइक्रो अलॉइंग से, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त बस एक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो स्टील बार है, वो हर टेस्ट में पास होनी चाहिए, मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए। इससे हुआ ये कि नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिला और क्वालिटी भी बनी रही। चलिए, अब हिस्ट्री से निकल के सीधे स्टील की टेक्निकल दुनिया में चलते हैं। आखिर ऐसी क्या खासियतें हैं, कौन से गुण हैं जो एक मामूली सी दिखने वाली स्टील रॉड को एक सुपर हीरो जैसी ताकत देते हैं। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड स्टील को उसकी ताकत के हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स में बांटता है, जैसे कि Fe 415, Fe 500, Fe 550। और 2008 में तो एक और भी पावरफुल ग्रेड इसमें जोड़ा गया, Fe 600। अब ये जो नंबर है ना, जैसे 415 या 600, ये असल में उसकी बुनियादी ताकत को बताता है। मतलब वो कितना प्रेशर झेल सकता है बिना परमानेंटली मुड़े। अब एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है नम्यता, जिसे डक्टिलिटी भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब स्टील पर लोड पड़ता है तो वो अचानक से कट करके टूटता नहीं है, बल्कि पहले मुड़ता है, खिंचता है। ये समझिए कि ये एक तरह का वार्निंग सिस्टम है जो किसी बड़े हादसे से पहले हमें इशारा देता है। खासकर भूकंप जैसी सिचुएशन में तो ये प्रॉपर्टी जान बचाने वाली साबित होती है। और ये स्टैंडर्ड सेफ्टी को कितना सीरियसली लेता है, इसका अंदाजा डी ग्रेड से लगता है। डी मतलब डक्टिलिटी। तो जो Fe 415 डी ग्रेड है, वो खास तौर पर ज्यादा लचीला बनाया जाता है। देखिए, नॉर्मल Fe 415 का मिनिमम खिंचाव है 14.5%, वहीं Fe 415 डी का है 18%। अब ये जो 3.5% का फर्क लग रहा है ना, ये असल में सेफ्टी का एक बहुत बड़ा मार्जिन है। अच्छा, स्टील की ताकत सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं होती, उसकी असली कहानी तो उसकी केमिकल बनावट में छिपी है। मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हैं, और यही केमिस्ट्री तय करती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे कितनी आसानी से और मजबूती से वेल्ड किया जा सकता है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स की मात्रा को बहुत सख्ती से कंट्रोल करता है। जैसे कि Fe 500 डी ग्रेड में कार्बन सिर्फ 0.25% तक ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये एलिमेंट्स ज्यादा हो गए तो स्टील कमजोर और भंगुर हो सकता है, और वेल्डिंग के जोड़ भी भरोसेमंद नहीं रहते। अब वेल्डिंग कितनी आसानी से होगी, इसको मापने के लिए एक स्पेशल पैरामीटर है जिसे कहते हैं कार्बन इक्विवेलेंट या CE। इसको आप स्टील का वेल्डिंग स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि ये स्कोर 0.42% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाकर साइट पर जो वेल्डिंग के जोड़ लगेंगे वो मजबूत और भरोसेमंद होंगे। चलिए अब वापस आते हैं उस शब्द पे जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, यील्ड स्ट्रेस। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है, वो लिमिट है जहां स्टील पे लोड पड़ने पर वो परमानेंटली मुड़ना शुरू कर देता है। और यही वो नंबर है जो असल में स्टील बार के ग्रेड को तय करता है। और अगर हम बात करें Fe 600 ग्रेड की, तो उसके लिए ये वैल्यू है कम से कम 600 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर। ये एक ज़बरदस्त ताकत है
जो हमें बताती है कि आज के मॉडर्न स्ट्रक्चर्स कितने एडवांस हो चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ मिनिमम ताकत पर ही खत्म नहीं होती। स्टैंडर्ड एक और सेफ्टी फीचर जोड़ता है जिसे TS/YS रेशियो कहते हैं। इसे एक तरह का सेफ्टी बफर मान लीजिए। ये पक्का करता है कि स्टील अपनी लिमिट यानी यील्ड स्ट्रेस पर पहुंचने के बाद भी टूटने से पहले थोड़ा और लोड झेल सके, ताकि फेलियर अचानक से ना हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं। इस स्टैंडर्ड की सबसे खास बात यह है कि ये हर स्टील बार को इन दावों को साबित करने के लिए मजबूर करता है, और वो भी असली हार्डकोर फिजिकल टेस्ट्स के जरिए। तो चलिए देखते हैं कि स्टील को किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें सबसे बेसिक लेकिन सबसे असरदार टेस्ट है बेंड टेस्ट। इसमें सिंपली एक स्टील बार को लिया जाता है और उससे एक तय साइज के सिलेंडर, जिसे मैंड्रल कहते हैं, उसके चारों ओर मोड़ा जाता है, और तब तक मोड़ा जाता है जब तक उसके दोनों सिरे एक दूसरे के पैरेलल ना आ जाएं। अगर इस प्रोसेस में बार में कोई भी क्रैक नहीं आया तो वो पास है। ये उसकी डक्टिलिटी का सीधा और सच्चा सबूत है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प हो जाती है। जो बेहतर क्वालिटी का स्टील है उसके लिए ये टेस्ट और भी सख्त हो जाता है। जैसे कि Fe415D जो ज़्यादा लचीला होता है, उसे और भी छोटे साइज के मैंड्रल पर मोड़ा जाता है। इससे उस पर और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। मतलब जो जितना बेहतर होने का दावा करता है उसका इम्तिहान भी उतना ही मुश्किल होता है। तो इन सब टेक्निकल डिटेल्स, ग्रेड्स, टेस्ट्स का हमारी असल दुनिया में क्या मतलब है? असल में ये सब कुछ उस छिपी हुई सेफ्टी के बारे में है जिस पर हम सब हर रोज बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं। तो आखिर IS 1786 इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही है जो हमारी इमारतों और पुलों के स्ट्रक्चर को मजबूती देता है। यही है जो भूकंप जैसी आपदाओं के लिए एक सेफ्टी शील्ड का काम करता है। ये पूरे देश में क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड सेट करता है, और ये हमारे इंजीनियर्स को वो भरोसा देता है कि वो जिस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच में मजबूत और भरोसेमंद है। तो कुल मिलाकर IS 1786 सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या नियमों की किताब नहीं है। ये पब्लिक सेफ्टी का एक साइलेंट गार्डियन है, एक मूक संरक्षक जो चुपचाप हमारी सबसे बड़ी और जरूरी इमारतों की नींव में अपना काम करता रहता है। तो अगली बार जब कोई किसी फ्लाईओवर के नीचे से गुजरे या किसी ऊंची बिल्डिंग में जाए, तो एक पल के लिए उस अनदेखी ताकत के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो उसे थामे हुए है। शायद अब लोग अपने आसपास की इन संरचनाओं को एक बिल्कुल नई नजर से देखेंगे, है ना?